आज हम जीवन रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझने से पहले क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ की हथेली पर ग्रहों के क्षेत्र होते हैं और हाथों की उंगलियों में जो है राशियां होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथ की जो तर्जनी उंगली है, यह पहला पोर जो है तर्जनी उंगली का, यह मेष राशि को, फिर वृषभ राशि को, फिर तीसरा क्षेत्र जो है मिथुन राशि को दर्शाता है। इसी प्रकार अनामिका का पहला पोर जो है कर्क राशि को, फिर पांचवा यानी कि दूसरा पोर जो है सिंह राशि को, और लास्ट वाला पोर कन्या राशि को दर्शाता है। जबकि कनिका उंगली का पहला पोर तुला राशि को, दूसरा पोर जो है वृश्चिक राशि को, और तीसरा पोर धनु राशि को दर्शाता है। इसी प्रकार जो है अंत में ये मध्यमा जो उंगली है हमारी, ये 10वीं राशि मकर को, और बीच वाला पोर जो है कुंभ राशि को दर्शाता है, जबकि लास्ट वाला पोर मीन राशि को दर्शाता है। इन राशियों के बारे में हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले जो है हम थोड़ा हाथ की रेखाओं के बारे में समझते हैं। ये जो सबसे पहली रेखा है, ये हमारी कहलाती है जीवन रेखा, जो हमारी जीवन के बारे में बताती है। इसी पर हम विस्तार पूर्वक बाद में देखेंगे। इसे समझने से पहले जो है हम थोड़ा सा रेखाओं को समझ लेते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, और दूसरे नंबर पर जो है ये मस्तिष्क रेखा है। इन दोनों जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच गैप जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही यथार्थवादी होगा, जबकि यह रेखा जितनी डाउन होगी उतना ही व्यक्ति काल्पनिक यानी कल्पनाशील होता है। तीसरे नंबर की जो हमारी मुख्य रेखाएं आती है वो है हृदय रेखा। हृदय रेखा हमें जीवन साथी के बारे में बताती है। यहाँ तक कि इसे आयु रेखा भी कहा जाता है, ये हमारी आयु के बारे में भी बताती है। चौथी रेखा है हमारी, इसको शुक्र वलय कहा जाता है। यह शुक्र वलय जो है व्यक्ति के नेचर को दिखाता है। समय समय पर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में ये रेखा होती है, उसके स्वभाव में एक दिन में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत शांत बैठा रहता है। इसी प्रकार से यह जो रेखा है, यह हमारी सूर्य रेखा है, जो हमारे नेम फेम प्रसिद्धि को दर्शाती है। यह हमारी धन रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से यह विवाह रेखा है। इसके ऊपर जो है हल्की हल्की लाइनें जो है पुत्र और पुत्रियों की संख्या को दर्शाती है। इस रेखा को व्यवसाय रेखा कहा जाता है, जो जीवन रेखा से निकलती है। अधिकांशतः ये रेखा जो है कनिष्ठा उंगली से ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन किसी के हाथों में यह इस तरह से दिखाई देती है। इसी के समांतर जो रेखा होती है, इसे वासना रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है चंद्र क्षेत्र से ऊपर की ओर कनिष्ठा तक जाने वाली जो रेखा होती है, इसे अंतर्ज्ञान रेखा कहा जाता है। यह रेखा व्यक्ति को पहले से ही एहसास करा देती है कि व्यक्ति के साथ क्या घटना घटित होने वाली है, जिसको हम छठी इंद्रिय या सिक्स सेंस भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम पर्वतों के बारे में समझते हैं। यह हाथ का हथेली पर यह पर्वत जो है शुक्र पर्वत कहलाता है, जो हमारी विलासिता ऐशो आराम की चीज़ों को दर्शाता है। जबकि दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है यह मंगल का क्षेत्र है, और यहाँ से जो है जो लाइनें निकलती है वो राहु रेखाएं कहलाती है। तीसरे नंबर का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है गुरु का क्षेत्र कहलाता है। यह हमारी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। जबकि चौथा क्षेत्र जो है यह न्याय और भाग्य को दर्शाता है। पांचवा क्षेत्र हमारी प्रसिद्धि को दर्शाता है, जबकि यह छठा क्षेत्र हमारे बोलने की, हमारी कलाकारी की, हमारे बिजनेस को दर्शाता है। जबकि सातवां क्षेत्र जो है यह हमारी यात्रा रेखाओं को दर्शाता है। यह सातवां क्षेत्र हमारा चंद्र क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद ये आठवां क्षेत्र है, ये आठवां क्षेत्र केतु का क्षेत्र कहलाता है। इससे बहुत सी बीमारियां इत्यादि के बारे में हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शुक्र का क्षेत्र है, यह मंगल का क्षेत्र है, जो हमें यह दिखाता है कि व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है या सैनिक क्षेत्र में जाएगा, या व्यक्ति को बहुत तेजी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इस पर कैसा स्वभाव है, इस प्रकार को यह दिखाता है। गुरु क्षेत्र हो गया यह,
हमारा शनि का क्षेत्र हो गया, या हमारा जो है ये सूर्य का क्षेत्र हो गया, और ये हमारा जो है बुध का क्षेत्र है, यह चंद्रमा का क्षेत्र है, और यह हमारा जो है केतु का क्षेत्र है, और यह क्षेत्र जो है राहु का क्षेत्र कहलाता है। अब हम समझते हैं जीवन रेखा के बारे में। ये हमारी जो जीवन रेखा होती है अधिकांशतः जो है महिला और पुरुष सभी के हाथों में होती है, लेकिन फिर भी इस जीवन रेखा को, यह जीवन रेखा यदि कहीं से कटी हुई है, एक हाथ में कटी हुई है और दूसरे हाथ में पूरी मिली हुई है, तो हम कह सकते हैं कि उस एज में जो है व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। यह हम इस जीवन रेखा से ज्ञात कर सकते हैं। अधिकांशतः महिलाओं का बायां हाथ और पुरुषों का दायां हाथ ही देखा जाता है, किंतु जो महिला जो है किसी व्यवसाय में या किसी ऑफिशियल कार्य करती है तो उसका दाहिना हाथ ही देखा जाना चाहिए। जीवन रेखा को देखते समय यह रेखा कहीं से कट जाती है तो ऐसे में हमें दूसरे हाथ में भी उस रेखा का आकलन कर लेना चाहिए। यदि जीवन रेखा में इस प्रकार से कोई नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है तो यह हमारे इस प्रकार की जो नीचे की ओर गिरती हुई जो छोटी छोटी रेखाएं होती है, यह हमारे विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दर्शाता है। जबकि जो है ऊपर की तरफ जो उठती हुई जो रेखाएं होती है यह हमारी प्रगति को दर्शाता है। समय समय पर उस एज पर हम क्या क्या करेंगे इस कार्य को यह दर्शाता है। इसी प्रकार जीवन रेखा में इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है वो हमारे भूमि भवन इत्यादि से संबंधित होता है। उस एज में हम जो है किसी न किसी रूप में निर्माण कार्य करते हैं या फिर भूमि भवन इत्यादि खरीदते हैं। जीवन रेखा से यह रेखाएं हमारी प्रगति की रेखाएं हैं, जबकि यहाँ से जो रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं जो काटते हुए जाती हैं, इस प्रकार की रेखाएं हमारी राहु रेखाएं कहलाती है, जो हमारे जीवन की दुर्घटनाओं को दर्शाती है। यह रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को काटती है तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाता है कि कोई परिवार या सगा संबंधी कोई व्यक्ति जो है हमारे क्या है व्यवसाय में दखल अंदाजी करता है। इसी प्रकार से यह रेखा अगर जो है काटते हुए यह ऊपर की ओर हृदय रेखा को टच कर जाए या हृदय रेखा को काट दे तो प्रेम संबंध इत्यादि में जो है क्या है हमारे जितने भी शत्रु होंगे वह हस्तक्षेप करेंगे। और इसी प्रकार से जो है यह रेखा आगे जाते हुए जो है हमारी सूर्य रेखा को काट देती है तो बदनामी इत्यादि होने का भय बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा में हम जो इस प्रकार से देख सकते हैं, जीवन रेखा में जो एज है हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एज की काउंटिंग ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। यहाँ से हम इसको लगभग 10 या 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से इसका कर्व बनाते हैं। अधिकांशतः इसमें स्केल रख कर के इसे नीचे की तरफ अगर हम मिलाएंगे तो यह एज 20 की एज को दर्शाएगी। इसी प्रकार से इस उंगली को इस पर मिलाएंगे तो यह एज लगभग 40 आएगी, क्योंकि इन उंगलियों को लगभग 20-20 की एज में माना गया है। इसका सटीक तरीका एक और देखा जा सकता है कि बीच में मिड पॉइंट में स्केल रख कर के इसको सीधे सीधे इस पर मिलाया जा सके तो यह एज मिड एज आएगी जिसकी जो 50 एज दिखाएगी। तो इस एज में होने वाले या जो भी रेखाएं होंगी उस एज से हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। तो इस प्रकार से यह जीवन रेखा हमारे जीवन के बारे में सटीक रूप से बता सकती है। इसी तरह से अगर कोई बहुत बड़ी रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर डाउन होते हुए इस प्रकार से अलग हो जाती है तो यह कहा जाता है कि उस एज में मृत्यु होगी, और जो मृत्यु होगी वह जन्म स्थान से दूर जा कर के होगी। इसी प्रकार से हम कई बार यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से कोई रेखा ऊपर की ओर जा कर के यह चंद्र पर्वत में जाती है तो ऐसा व्यक्ति विदेशी यात्रा करता है और यहाँ तक कि विदेशों में जा कर के बस जाता है। तो इस प्रकार से जीवन रेखा से हम बहुत सी बातों को जान सकते हैं कि कैसे कैसे किस किस एज में जो है हमारे साथ
किस किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है।